हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फिर से स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग पर। और आज का ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी रमज़ान का मंथ हम लोगों का स्टार्ट हो गया है एज अ मुस्लिम। फर्स्ट हम लोगों का जो फर्स्ट डे था रोज़ा का, वो मैं आप लोगों को आज ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो एक दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। एक दिन पहले का रात को ही मेरा पार्टनर नहा वहा के पूरा रेडी था, क्योंकि मेरा पार्टनर भी इस बार रोज़ा रखने वाला था और मेरा भी रोज़ा हमको भी रखना था। तो अच्छा सा हम भी नहा वहा लिया था और बाल को सुखा लिया था। बाल तो मेरा लंबा है, सूखने में थोड़ा टाइम लगता ही है। रात को नहाया तो भिजा भिजा रख के नहीं सो सकता था, तो अच्छा से ड्रायर से सुखा लिया था। और अभी रात का बज रहा था 11, हाँ 11 ऐसा तो हो रहा था। और हम लोगों को रात का 3 बजे उठ के खाना खाना पड़ेगा। जो मुस्लिम्स हैं उन लोगों को समझ में आएगा, नॉन मुस्लिम्स को शायद इतना पता नहीं चलेगा। फिर भी हम ट्राई करेगा हर चीज़ को थोड़ा अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो पार्टनर है वो अलार्म वगैरह लगा के रख रहा था, क्योंकि 3 बजे उठना, क्योंकि 12 ऑलरेडी बज चुका था। 3 बजे आँख खुलेगा कि नहीं पता, लेकिन अलार्म लगा रहा था हम लोग। और देखिए यहाँ पे अलार्म तो बज रहा था 3 बजे से, लेकिन आँख अभी खुला है। वैसे पूरा रिलेटिव्स में रिश्तेदार लोग बहुत लोग फ़ोन किया था, लेकिन अलार्म बजने के बाद ही हम उठा है। उसके बाद उठ के चला गया दूसरा रूम में, और वहाँ अभी खाना वाना रेडी करना था। हम लोगों का ऐसा ही होता है, रात का 3 बजे ऐसा को खाना खाएगा, और हम लोगों का शाम को 5:30 ऐसा को हम लोगों को खाना। अभी का टाइम टेबल ऐसा है, मतलब एग्जैक्ट टाइम टेबल होता है हम लोगों का, मिनट भी उसमें इंक्लूड है कि 5:17 या फिर खाने का टाइम जो लास्ट टाइम होता है वो कितना से कितना, वो पूरा टाइम टेबल हम लोगों का चार्ट में ही है ऑलरेडी। तो ये फिस्टिन बनाया था पार्टनर, रात में ऑलरेडी बना के रखा था, बट इसको फेंकना वो भूल गया था। डस्टबिन मेरा बहुत फुल हो गया, इसको फेंकना पड़ेगा। उसके बाद में ये है सब्जी, फिस्टिन वगैरह, मीट वगैरह था खाने के लिए। ये शहरी का टाइम है, जब हम लोग रात को खाना खाते हैं उसको शहरी बोलते हैं। शहरी में आज हम लोगों का मामा भी था, हम भी था, और मेरा पार्टनर भी था। हम लोग तीनों मिलके हम लोग खाना खा लिया था, शहरी कर लिया था। शहरी में पुदीना चटनी वगैरह भी था। मेरा पार्टनर को पुदीना चटनी बहुत पसंद है, मार्केट में पुदीना दिखा तो पुदीना लेके आ गया था, और पुदीना का चटनी भी बना लिया था। और वैसे अच्छा ही है, पेट के लिए वो अच्छा है, गैस वैस के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग खा के सो गया। सुबह मेरा पार्टनर ड्यूटी चला गया, और हम 11 बजे ऐसा को तो उठा है। उठने के बाद हम रूम का साफ़ सफाई स्टार्ट कर दिया था। रूम का साफ़ सफाई स्टार्ट होने का बाद में हम भी फ्रेश अप हो लिया था। फ्रेश अप होते होते मेरा टाइम हो गया था नमाज का, क्योंकि ये सब चीज़ हम कभी लाइफ में हम नहीं दिखाया किसी को भी, ब्लॉग में या ऐसा रिकॉर्डिंग करके या ऐसा कुछ हम कभी नहीं दिखाया है। लेकिन मेरा ये आज फर्स्ट डे था रमज़ान का, तो हम सोचा कि चलो कभी नहीं दिखाया है तो पता होना चाहिए सब लोगों को कि कैसा होता है, क्या होता है हम लोगों का में। तो इसलिए हम ये रिकॉर्ड करें। अदरवाइज़ हम कभी ऐसा रिकॉर्ड, खुद का नमाज़ पढ़ने वाला, खुद का कुरान पढ़ने वाला रिकॉर्ड हमको करना खुद भी अच्छा नहीं लगता है। और बहुत लोग ताना भी मारते हैं हमको कि कैसा लड़की है, स्टाइल करके यहाँ वहाँ घूमता है, ऐसा है। लेकिन होता है ना, ऊपर वाला से जो कनेक्शन आपका और ऊपर वाला को ही पता होगा। मतलब किसी को पता नहीं होता है, तो किसी को डायरेक्टली जज भी नहीं कर लेना चाहिए। और हम लोगों का जो कुरान होता है वो अरबी में ही होता है। इंग्लिश हिंदी में भी मिलता है, लेकिन अरबी में ही हम लोग का जो नमाज़ पढ़ता है वो अरबी लैंग्वेज में ही होता है। 1 साल हमको लग गया पूरा इसको सीखने के लिए। आफ्टर कॉलेज हम इसको सीखना स्टार्ट किया था, तो पूरा 1 साल हमको लग गया। अभी हम रीडिंग करना तो जान गया, लेकिन मीनिंग समझना मुश्किल होता है, क्योंकि 1 साल में कोई लैंग्वेज को सीखना वो इतना ईजी नहीं होता। रीडिंग करना हमको आ गया पूरा, लेकिन जब भी हमको कुरान को समझना होता है हम हिंदी में ट्रांसलेट करके हम मोबाइल में या ऑनलाइन सुन लेते हैं। लेकिन नमाज़ पढ़ने का तरीका या सब कुछ हम कुरान पढ़ के ही सिखाए। और हम लोगों का हाफिजी, जो हाफिजी है, मुझे हाफिजी बोल रहा था, उसी से हम पढ़ा है, वही सीखा। हाफिजी का मतलब ये है कि हिप्स करना, कुरान को वो पूरा बाय हार्ट कर लिया, नहीं देख के वो पढ़ सकता है, उसका मतलब भी उनको मालूम है, उसी को ही हाफिजी बोलता है। तो वही है, उससे ही हम सीखा था। और कभी मौका मिलेगा तो मेरा हाफिजी को भी आप लोगों को हम वीडियो में दिखाएगा, बट ऐसा मौका नहीं मिलता है। ठीक है, जब मौका मिलेगा तो आप लोगों को हम ज़रूर दिखाएगा। अरबी में थोड़ा अलग होता है, इंग्लिश में राइट से लेफ़्ट में, लेफ़्ट से राइट में आता है, लेकिन अरबी में राइट से लेफ़्ट में जाता है, ऐसा है। तो अलग होता है, बहुत अलग है, मतलब हिंदी इंग्लिश से बहुत अलग है अरबी। तो इसको सीखने के लिए हमको बहुत मुश्किल लगा है, क्योंकि मेरे लिए नया चीज़ था ये। तो छोटा से हम नहीं पढ़ा था, तो हम बड़ा होने के बाद ही सीखा है। तो कुरान को भी हम पढ़ लिया था, और तब तक मेरा ज़ोहर का टाइम हो गया था। एज अ मुस्लिम हम लोगों को 5 टाइम प्रे करना पड़ता है, दिन में नमाज़ पढ़ना पड़ता है। लेकिन क्या बोलेगा ऐसा तो मतलब हमको ऐसा, हम 5 टाइम नमाज़ तो हम नहीं पढ़ते, ये हम झूठ बोल के फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग का में पढ़ना चाहिए, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ मतलब ये करना ही करना है एज अ मुस्लिम। अगर नहीं करेगा तो फिर वो मरने का बाद में जो होगा वो तो ऊपर वाला ही जानते हैं क्या होगा। लेकिन
पढ़ना चाहिए। और आज रमज़ान का दिन था, फर्स्ट दिन था, तो और मेरा छुट्टी ही था, संडे का दिन था, स्टूडेंट लोग का भी हम छुट्टी दिया था। तो हम मेरा अंदर में जो भी था कि हम जितना मेरा से हो पाए हम उतना करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। और उसके बाद में हम कुरान भी पढ़ा। और हम लोगों का जो ये रमज़ान का मंथ है, इसी मंथ में हम लोगों का जो कुरान है वो आया था, मतलब ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा है मतलब। और उसके बाद में हम नमाज़ को हम पढ़ लिया था ज़ोहर का टाइम, मतलब सुबह का एक होता है ज़ोहर का टाइम 12 बजे का समय में एक होता है, फिर 3-4 बजे का समय में एक होता है, फिर शाम का समय में एक होता है, फिर रात का समय में एक होता है, 5 होता है हम लोगों का। तो इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हमको बहुत ख़राब तो लग रहा था, लेकिन क्या करेगा, हम फर्स्ट टाइम हम ये ऐसा करके हम रिकॉर्डिंग किया है। तो कुछ अगर यहाँ भूल चूक हुआ या किसी को कुछ ख़राब चीज़ लगा तो प्लीज़ माफ़ कर देना हमको भी। और ये हम नमाज़ पढ़ के मेरा हो गया था। अभी हमको जाना था दूसरा रूम में, और अभी हमको करना था थोड़ा साफ़ सफाई, और इफ़्तार के लिए भी हमको रेडी करना था। जो शाम को हम लोग खाने वाला, हम लोग का ड्राई फास्टिंग होता है, मतलब कुछ भी नहीं, हम लोग पानी भी नहीं पी सकते, रोज़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पूरा मतलब भूखा ही रहना पड़ता है हम लोगों को। उसके बाद में हमको दूसरा रूम में जाना था और साफ़ सफाई करना था। और दूसरा रूम में हम चला भी गया। और ये मामा का बेड है, मामा अभी इसमें ही सोते हैं, तो मामा का बेड वगैरह भी हम ठीक कर दिया था। और उसके बाद में अभी हमको धीरे धीरे देखना था किचन में क्या क्या काम रह गया। और रात को जो शहरी किया था उसका बर्तन वगैरह भी रह गया था, हम नहीं धुलाया था रात को, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी सोना था, इसीलिए हम सो गया था रात को। और हम सोचे काम करने से पहले थोड़ा जो ट्रांसलेशन वाला वर्जन होता है हम लोगों का जो कुरान का, उसको हम थोड़ा प्ले कर लेगा, क्योंकि यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। आप लोगों को अगर ट्रांसलेशन वगैरह अगर सुनना है किसी भी लैंग्वेज में तो सब अवेलेबल है। तो ये अरबी में रीडिंग भी हो रहा था, और हिंदी में ट्रांसलेशन वाला भी था, तो इसको हम लगा लिया था, प्ले कर लिया था। और क्योंकि अभी फास्टिंग का टाइम है, रोज़ा रख के ये सब सुनना मतलब अच्छा लगता है, बहुत मतलब दिल को शांति मिलता है। तो ऐसा करके हम यहाँ प्ले करके हम घर का काम करना हम स्टार्ट कर दिया था। और स्टार्ट तो कर दिया था, और हम मेरा सासू मोम भी हमको फ़ोन कर लिया था, तो उन लोगों को भी हम बुला लिया था कि आज फर्स्ट रोज़ा का दिन है, तो आप लोग भी आओ, साथ में मिलके हम लोग इफ्तारी करेंगे। इफ्तारी मतलब जो शाम को हम लोग पानी लेते हैं, जो हम लोग जब फास्ट तोड़ता है शाम को, उस समय का खाना पीना को हम लोग इफ्तार बोलते हैं। तो वो साथ में हम लोग कर लेगा, आप आ जाओ। मम्मी और पापा, भैया भाभी को भी बुलाया था, लेकिन वो लोग पता नहीं क्यों नहीं आया है। तो यहाँ हम पूरा घर वर क्लीन कर लिया था, रूम को अच्छे से क्लीन वगैरह कर लिया था। और क्लीन कर, बहुत लोग हमको ना बोलते हैं कि मतलब ख़ानदान में भी ऐसा है, हमको मतलब ऐसा बोलते हैं कि तुम काम नहीं करते, तुम ऐसा घर में घूमने वाला लड़की है, स्टाइल करने वाला लड़की है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब घर का काम का बात आता है तो हम घर का काम भी कर लेते हैं, और बाहर का जब काम का बात आता है तो हम बाहर का काम भी कर लेते हैं। और वो लोग ऐसा इंसान लोग हमको जज कर लेते हैं जो कुछ भी नहीं करते, ना घर में ठीक से काम कर पाते हैं, ना बाहर में ठीक से काम कर पाते हैं, वैसे इंसान लोग ही हमको ऐसा कमेंट करते हैं। तो हमको इस उन लोगों का बात का बुरा नहीं लगते, हो जाएगा कोई बात नहीं। जो दूसरा को बोलते, कम से कम खुद का ऊपर भी एक बार झाँक के देख लो कि आप क्या है, कौन है। हम ये नहीं बोलते कि हम बहुत बड़ा या हम सती सावित्री या हम अच्छा, ऐसा हम नहीं बोल रहे। इंसान है, इंसान से छोटा बड़ा ऊंच नीच गलती तो होता ही है, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि दूसरा का बारे में हम चुगली वगैरह हम नहीं करते, इतना तो मेरा अंदर में है। और ऊपर वाला का शुक्रगुजार है कि अल्लाह हमको ऐसा बनाए है कि दूसरा का गिबत या दूसरा का चुगली या दूसरा का बारे में कुछ ख़राब बोल के हम नहीं घूमते, इतना तो मेरा अंदर में है। और इंसान को पता होता है, अच्छा बुरा का बारे में पता होते, वो जब भी अच्छा करेगा उसको पता है, और वो जब भी ख़राब बोलेगा या किसी का बुराई करेगा तो उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा होता है। इतना तो ऊपर वाला सबका अंदर में सेंस डाल के रखा हुआ है। तो प्लीज़ किसी को अगर कुछ भी आप लोग कमेंट करो या कुछ भी बोलो तो एक बार सोच लो आगे पीछे, दुनिया गोले भाई घूम फिरा के आपको ही लग जाएगा। तो हम तो किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले हमको डर लगता है कि कहीं उसको जो हम बोल रहे हो मेरा लाइफ में कहीं ना घट जाए। और ऐसा होता भी है, ऐसा ये कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा ऐसा होता भी है, दूसरा को कभी कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो उसके बाद में यहाँ पे मेरा भी बहुत ज़्यादा लेक्चर है, क्या बोलेगा, एक बार हम शुरू होने से रुकता नहीं है। तो बीट का हम बना लिया था जूस, क्योंकि मेरा पार्टनर का हाई बीपी है और वो भी आज रोज़ा रख रहा था, उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है, हमको फ़ोन करके भी 1-2 बार हमको बात किया था। उसका जूस वूस बना के मेरा फिर टाइम हो गया था असर का नमाज का टाइम, तो हम फिर नमाज़ पढ़ लिया था। और तब तक मेरा दूसरा रूम में मेरा मम्मी भी आ गया था।
और मम्मी भी आ गया था। तो मम्मी फ्रूट्स और ये जो डेट्स होते हैं जो खजूर वगैरह वो भी साथ में लेकर के आया था। और हम जो स्वीट पोटैटो बॉईल किया था उसको भी हम तब तक निकाल लिया था। और यहाँ बीट रूट का जूस और कच्चा चना और ये मम्मी लेके आया था। और ये जो है हम लोग जो नेक्स्ट दिन में शॉपिंग करके दिया था, मम्मी मतलब घर में थोड़ा रख के और थोड़ा लेके आया था हम लोग के लिए यहाँ पे। और ये जो चना हम सोक करके रखा था, भिजा के रखा था रात को, ये मेरा पार्टनर भिजाया था, इसका हम बना लिया था सब्जी। क्योंकि चना और मम्मी पापा लोग तो मूरी का साथ मिक्स करके खाने अच्छा लगता है, लेकिन मूरी नहीं था। तो यहाँ पे क्या ऐसे सूखा सूखा ही खा लिया था हम लोग। और यहाँ पे मेरा जो सब्जी था, ये रात का सब्जी था एक्चुअली, मीट सब्जी था, तो उसको हम गर्म कर लिया था। और यहाँ पे हम हलवा भी रेडी कर रहा था। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब फर्स्ट रोज़ा है, रोज़ा भी रखा हुआ है, फास्ट भी रखा हुआ है, और सब इफ्तारी के लिए भी हम तैयारी कर रहा था। और हमको बहुत खुशी मिल रहा था अंदर से। और ये मेरा फ़र्स्ट रोज़ा है मेरा सास ससुर का साथ में, तो अच्छा लग रहा था। हम उन लोग के लिए इतना सब कुछ रेडी कर दे रहा था, हमको दिल से खुशी हो रहा था। और ऐसा होता है रमज़ान में, आप जितना नेकी करो, जितना अच्छाई करो ना, उसका 70 गुना ज़्यादा आपको मतलब नेकी मिलता है। तो हम बहुत खुश हो रहा था इसमें कि चलो भाई हम जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं। तो मतलब इतना 100% तो उन लोग को हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन जितना भी हो सके मेरा तरफ से हम ट्राई करते कि उन लोगों को हम जितना भी अच्छा से हम रख पाओ। तो यही है मेरा। तो ये जो हम जो वो क्या बोलते हैं चना का जो हम वो कर लिया था, मिक्सर बना लिया था, उसका बना लिया था शरबत। और यहाँ पे पूरा डिश रेडी था। और एक बात बताइएगा, आज मेरा बर्थडे भी है, लेकिन हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता है और किसी को पता भी नहीं है कि मेरा बर्थडे है। हम बहुत पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था, समथिंग 2019 या 18 से हम अपना बर्थडे को सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। किसी को पता ही नहीं चलता कि मेरा बर्थडे आता कब है, जाता कब है। तो मेरा पार्टनर मेरे लिए केक ला करके दिया था हमको, और उसमें कुछ लिखा नहीं हुआ था, जस्ट सिंपल सा केक एक ला करके दिया है, बस खा लेगा। सेलिब्रेशन के लिए नहीं लाया, बस ऐसे ही केक मतलब लेके आ गया था मेरा पार्टनर जो था। सेलिब्रेट नहीं करते हम अपना बर्थडे को। उसके बाद हम लोग पूरा मिलके सब लोग मिलके इफ्तारी कर लिया था। और मेरा पार्टनर भी कुछ कुछ डिश लेकर के आया था, तो सब लोग मिलके हम लोग साथ में बैठ के इफ्तारी किया, बहुत अच्छा लगा। भैया भाभी आने से और अच्छा लगना था, पूरा फैमिली साथ में होना था। तो ठीक है, अभी तक आप लोग अगर ब्लॉग को देख रहे हैं तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।